नमस्कार। कार्यपत्रक 7 पहला ही क्वेश्चन बंडल है जो दही को दर्शा रहे हैं और खुली है तीलियां जो इकाई तीलियां से बनने वाली संख्याओं को अंकों में लिखनी है अपने को। तो देखेंगे इसमें कितने बंडल है, दो। तो दो दही, एक में 10 है तो दो दही का मतलब हो गया 20 और 3 इकाई, तो अपन लिख देंगे 3 इकाई। दो दही का मतलब 20 और 3 इकाई का मतलब 3, 20 और 3 23 हो जाएंगे। इसी प्रकार दो बंडल तो दो दही, 1 2 3 6 इकाई। अब दो दही का मतलब 20 और 6 इकाई का मतलब 6, 20 और 6 26। साथियों जितनी दाई होती है उसके पीछे मान लो एक जीरो होगा, 5 होती है तो 50, 9 होती है तो 90। इसी प्रकार आगे 1 2 3 4 4 दही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई। तो 4 दही का मतलब 40 और 9 का 9, 40 और 9 कितने हो गए 49। अगला 1 2 3 4 5, 5 दही का मतलब हो गया 50, 4 इकाई का मतलब 4, 50 और 4 56। 1 2 3 4 5 8 दही, 2 इकाई 8 का 80 और 2 82। 1 2 3 4 5 6 60, 1 6 6 होगा और 60 और 6 66। 1 2 3 4 दही तो है 4 और इकाई है 0, तो इसका होगा 40। आगे थोड़ा ध्यान देना, 1 2 3 4 देखो 4 दही है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इकाई है। 10 इकाई का होता है एक दही। इकाई कितनी है 10, तो इधर अपन ऐसा माने तो +1 कर देना है, तो ये हो जाएंगी 50। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो अपने को 10 इकाई माननी है, लेकिन अपने को पता है 10 इकाई में एक दाई बनती है, तो अपने इसको साथ में जोड़ दिया और 50 हो गए। इसी प्रकार इसी में ही है 1 2, तो 2 दही 1 2 20 का मतलब होता है 2 दही। इकाई कितनी है 20 मान ले, यहाँ 2 + 2 और फिर इकाई यहाँ रह जाएगी 0, तो 2 दही का मतलब हो गया 20 और 20 इकाई का 20 40 और 2 इकाई का 20 इकाई का मतलब होता है 2 दही, तो टोटल हो जाएगा 40। कार्यपत्रक 8 इसमें दे रखा है कोई स्तंभ हो, बंडल हो या माला हो, उसको गिनना है और इस डिब्बे में कितनी संख्या है उसके ऊपर गोला करना है। अब देखो माला में 10 आ गई, चाहे स्तंभ हो चाहे बंडल हो चाहे माला हो, इसमें 10 का जोड़ा होता है और अलग होते हैं, उसको अलग से गिनना है अपने। तो 10 11 12 13 14 कितने हो गए 14, तो इसके ऊपर गोला करना है। इसी प्रकार इसी में भी 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया 5 दही 50 51 52 53 54 55 56 और 56 पे गोला कर देना है, आराम से गिनना है। क्योंकि अपने को गिनने की इतनी नौबत नहीं आती, क्योंकि ये बंडल 10 का ही होता है, तो 10 20 30 31 32 33 और 33। अगला 1 2 यहाँ ऐसे गिने, यहाँ ऐसे भी गिन ले 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 और 76, इसके ऊपर गोला कर दो। माला है तो 10 20 30
31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37, और 37 पर गुणा कर दो। अगला 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 1 61। इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 पर गुणा कर दो। आराम से, बिल्कुल सरल है विद्यार्थियों। 10, 20, 30 और 30 और 2 32। आराम से गिनना, कहीं 22 नहीं कर दो। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, आपको 100 तक अलग अलग अंक पहचानना आना ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इतना। अब पता चल गया या इसमें 32 हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं 32 होते कैसे, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब अगले वाला 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 और ये 36। क्योंकि हमारे सामने विद्यार्थी आते हैं 37 को 63 लिख देते हैं, 63 को 36 लिख देते हैं, 18 को 81 लिख देते हैं, 81 को 18 लिख देते हैं। इसलिए जब तक संख्या ज्ञान नहीं होगा तब तक विद्यार्थी ऐसी गलती करते रहेंगे। इसलिए विद्यार्थियों 100 तक आपको गिनती आना ज़रूरी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78, ये होते हैं 78। 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 और 38, और ये हो गया 38। कार्यपत्रक 9, इसमें क्या करना है कि माला को तो बनाना है, और एक माला में पहले ही बता दिया था कि 10 मोती होते हैं, तो 10 मोती पहनाने हैं माला में, और जितने अलग रहते हैं उसको अलग से लिखना है, और उसका फिर विस्तारित रूप लिखना है या प्रसारित रूप लिखना है। जैसे इसमें 18 दे दिए तो 10 यहाँ है, 8 अलग बना दिए। इसी प्रकार ये 26 है, तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ 10 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर भी 10 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 6 अलग बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और लिख देंगे 20 + 6 = 26। इसी प्रकार इसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अलग कितने 37 है, तो 30 तो हो गए, 7 शेष रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 30 + 7। इसी प्रकार इसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, सभी में 10 10 10 10 बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अलग कितना है, 1 अलग बना दो, और 60 + 1 हो गया। इसी प्रकार आगे 46 है, तो 10 10 के 4 जोड़े बना दो और 6 अलग लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10, ये हो गए 40। 1 2 3 4 5 6, 40 और 6 46। यहाँ है 53, तो 5 को तो बंडल बनाने हैं, 5 मालाएं कर दो पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अलग कितने बनाने हैं? 3। 1 2 3, 50 और 3 53। अब इसमें 7 मालाएं बनानी है। 70 है और 74 है, तो 4 अलग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों, ये इसी प्रकार का काम है, तो इसी प्रकार से समझाएंगे, क्योंकि चौथी और पांचवी के बच्चे को प्रत्येक को हल कराना अनिवार्य है। इसलिए आप भी इसी को देखकर इससे सरल तो आप क्या समझाएं, बिल्कुल सरल समझा रहा हूँ, जैसा मैं मेरे विद्यार्थियों को समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और 4 1 2 3 4 और 70 प्लस 4 74। साथियों, ये कार्यपत्रक 9 अपना कंप्लीट हुआ। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, ये वर्कबुक भराने का तरीका अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को और विद्यार्थियों के पास भी भेजिए, ताकि वो भी आसानी से अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर सके, देख सके। इससे सरल आपको कोई नहीं समझाएगा। धन्यवाद साथियों।